एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है हंस योग के बारे में बात करने वाले हैं। हंस योग जो है वो गुरु के सहयोग से बनता है, यानी गुरु ग्रह जो है उसके स्थिति के अनुसार जो है वो यह हंस योग का निर्माण होता है। यानी जिन व्यक्तियों के जीवन में भी हंस योग का प्रभाव होता है, वो लोग बहुत ही ज्ञानी, सद्मार्ग पर चलने वाले और कहना चाहिए उच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो योग है वो गुरु अर्थात बृहस्पति से संबंधित है। तो जहाँ पर भी कर्क में जो है वो 5 डिग्री तक का उच्च का हो, मूल त्रिकोण में धनु राशि में जो है वो 10 डिग्री तक का हो, या अपने खुद के घर जो है धनु या मीन में उपस्थित हो, वो बृहस्पति जो है वो उच्च का हो जाता है, मूल त्रिकोण से संबंधित होता है, या खुद के घर में या केंद्र में स्थित होता है। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में भी ये जो है वो हंस योग का निर्माण करता है। तो अगर हम सिंपल वे में समझाने का प्रयास करें, तो अगर गुरु जो है वो फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में या 10th हाउस में हो, और वहां पर जो है कर्क राशि हो या धनु राशि हो या मीन राशि हो, तो वहां पर ये कुंडली में हंस योग का निर्माण करता है। जो है बृहस्पति डिग्री 5 से लेकर 25 के बीच में होता है ना, तो ये एक बहुत ही जो है वो स्ट्रांग योग को जो है क्रिएट करता है, यानी बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाता है ये योग। दूसरी बात जो है कि अगर यहाँ पर शनि, राहु, केतु या मंगल के साथ अगर किसी भी तरीके का जो है वो प्रभाव बन जाए, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन जाए कि वो अपना प्रभाव जो है वो नहीं दिखाता है, यानी उसका जो शुभ फल है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। अगर बृहस्पति जो है वो 6 हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस के जो स्वामी है, उनको अगर कहीं पर पीड़ित कर रहा हो या उनसे पीड़ित हो रहा हो, तो उस अवस्था में भी जो है हंस योग का निर्माण नहीं होता है। बृहस्पति जो है वो अगर महिला की कुंडली के हिसाब से कहें, तो यहाँ पर पति का प्रतीक माना गया है उसको, यानी अगर किसी फीमेल के लिए जब हम शादी के लिए कुंडली देखते हैं, तो वहां पर हम गुरु ग्रह को जो है वो देखते हैं, यानी उसकी स्थिति जो है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर हंस योग बना रहा हो किसी फीमेल की कुंडली में, तो उस महिला का जो जीवन है वो बहुत ही खुशहाल हो सकता है, यानी उसकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सकती है ना? और उसको जीवन में जो है वो आज्ञाकारी जो है वो संतान की प्राप्ति हो सकती है, वो खुद जो है वो उच्च शिक्षा लेने वाली हो सकती है ना? तो जीवन में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति जो है उस स्त्री को हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा जो है महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन बाहर से बहुत ही ज़्यादा विनम्र होते हैं और दूसरे के साथ सद्व्यवहार करने वाले होते हैं। यानी उनको जीवन में लर्निंग करते रहना जो है वो बहुत पसंद होता है। जीवन में हमेशा वो कुछ ना कुछ जो है वो सीखते रहते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी की कुंडली में जो है वो हंस योग होता है, तो ये इस ओर इंगित करता है कि व्यक्ति जो है अपने महान कार्यों की वजह से, अपनी आध्यात्मिक प्रगति की वजह से, प्रसिद्धि की वजह से जो है वो समृद्धि जो है वो प्राप्त करता है। यानी अपने जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा सदाचारी होता है, वफ़ादार होता है और बहुत ज़्यादा शांति प्रिय भी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत प्रिय होना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति जो है वो शांत रहते हुए अपने आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता है, तब तक जो है उसको आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हो सकता। यानी अपनी आंतरिक समझ और ज्ञान के माध्यम से अपनी नॉलेज को जो है एक ऊँचाइयों तक ले जाना जो है, वही जो है वो इस योग में व्यक्ति को प्रेरित करता है। यानी ये योग जो है व्यक्ति को अपने आप को जानने का जो है वो एक ऐसा मौका देता है, जहाँ व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक ऊँचाइयों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु भी होता है और हमेशा जो है वो दूसरों के लिए करके जो है वो प्रशंसा का पात्र बन जाता है। यानी ये अपने कार्यों की वजह से ही दूसरों से ढेर सारा आशीर्वाद भी प्राप्त करता है और जीवन में जो है वो बहुत ही प्रशंसा जो है वो प्राप्त कर लेता है। ये योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा हो,
तो ये चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बृहस्पति ग्रह जो है, वो कहीं जो है अस्त तो नहीं है या फिर जो है वक्री तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई अवस्था जो है वो गुरु की है, तो यहाँ पर वो जो है वो प्रभावशाली नहीं रहता, यानी ये योग जो है वो व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करता है। अगर फर्स्ट हाउस में जो है वो ये योग बन रहा होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत महान व्यक्तित्व का धनी होता है। यानी स्वास्थ्य भी उसका बहुत अच्छा रहता है, उसके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये जो है जीवन में बहुत उच्च ज्ञान की प्राप्ति करने वाला हो जाता है। अगर ये योग जो है वो 4th हाउस में बन रहा हो, तो 4th हाउस क्योंकि आपकी सुख-सुविधा का है, आराम का है, माँ का है आपकी, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपनी माँ की वजह से घर में जो है वो आराम, सुख, सुविधा, संपत्ति जो है वो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। यानी माँ का बहुत ढेर सारा स्नेह मिलता है और साथ ही साथ जो है आपको घर की हर तरीके की सुख-सुविधा का योग भी मिल जाता है। अगर यही जो है योग अगर 7th हाउस में बन रहा हो, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को एक बहुत अच्छा, बहुत गुणी जो है वो जीवन साथी मिलता है, जो आपके हर प्रकार के कार्यों में आपका सहयोग करता है, हर प्रकार की सुख-सुविधा जो है वो आपके जीवन में जो है वो आ जाती है। यानी हर तरीके की खुशियाँ जो हैं वो आपको अपने जीवन साथी की वजह से प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और वहाँ पर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है बिज़नेस में भी, जो आपके बिज़नेस को ग्रो करने में आपकी मदद करता है। यानी दोनों मिलकर जो है वो जीवन में उस बिज़नेस को बहुत आगे तक ले जाते हैं और बहुत सारी जो है वो धन संपत्ति कमाकर जीवन के सभी सुखों का आनंद उठाते हैं। यही योग अगर 10th हाउस में बन रहा हो, तो 10th हाउस में जो है वो व्यक्ति को एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो है वो करियर मिलता है। यानी यहाँ पर हो सकता है व्यक्ति गवर्नमेंट की किसी योजना से जुड़ा हुआ हो, कहीं पर वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, यानी गवर्नमेंट की सेवाएँ दे रहा हो और साथ ही साथ वो कोई राजनेता हो, कहीं पर वो जो है राजनीति से जो है वो संबंध रखता हो। तो उस वजह से जो है वो बहुत जो कहना चाहिए समाज में सम्मान प्राप्त कर रहा हो, है ना? ऐसा व्यक्ति जो है कई बार शिक्षण के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करता है और बहुत आगे तक जाता है। साथ ही साथ फ़िलॉसफ़ी में भी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हर तरीके से मान-सम्मान की प्राप्ति करता है, लेकिन वो सभी चीज़ें जो है वो अपने करियर और अपनी मेहनत की वजह से प्राप्त करता है। हंस योग जो है ना वो जीवन में कई तरीके के जो है वो सुखों की प्राप्ति करवाता है, सुख समृद्धि करवाता है। तो अगर इस क्षेत्र में हम सोचें तो सबसे पहले अगर हम कहेंगे तो व्यक्ति को जो है वो मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से सिक्योरिटी देने वाला जो है वो ये योग बन जाता है। यानी यहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है ना? हँसमुख स्वभाव का होता है, उसकी जो सोच होती है वो बहुत ही पॉज़िटिव होती है। यानी लाइफ़ में जो है वो सब चीज़ों से सीखते हुए पॉज़िटिविटी के साथ लाइफ़ में आगे बढ़ता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में कभी हार नहीं मानता किसी भी चीज़ से। अगर किसी भी तरीके की परिस्थिति आ जाए, कैसी भी चीज़ें जो है उसकी लाइफ़ में आए, पर वो उन सभी को जो है वो पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे उसकी सोच पॉज़िटिव होती है, हिम्मत वाला होता है, किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं है, इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त करता है। यानी हर कठिनाई, हर परेशानी को पार करते हुए वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपने कार्य और अपनी जो है वो नॉलेज की वजह से जो है वो धन प्राप्त करने के बहुत सारे जो है वो साधन जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं। यानी उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, जिनका प्रयोग करके वो जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहता है, जो कुछ भी जो है वो सोच रहा होता है प्राप्त करने के लिए, वो उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। यानी उसके पास जो है वो किसी भी प्रकार के जो है वो कमी वो देखने को नहीं मिलती। यानी
स्टार्टिंग में भले ही उसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एफर्ट डालने पड़े, चुनौतियाँ पार करनी पड़े, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी जो है सजगता की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से वो जीवन में मतलब ऐसा कार्य ज़रूर करता है कि जिसकी वजह से वो मान, सम्मान, धन जो है वो सब कुछ जो है प्राप्त कर लेता है। जीवन के हर प्रकार के सुख का अनुभव वो अपने जीवन में करता है। यानी व्यक्ति करियर से तो पैसा कमाता ही है, यानी बिज़नेस करे या जॉब करे, लेकिन उसको इस चीज़ का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट किस तरीके से करे। तो कई बार वो एक सही जगह पर अपना पैसा लगाकर भी जो है अपने पैसे को बढ़ोतरी देता है, यानी दिन दूनी रात चौगनी उसके पैसे में जो है वो वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी समझ का, अपने ज्ञान का प्रयोग करके जो है वो चीज़ों को बैलेंस करता है, अपने पैसे का सही जगह इन्वेस्टमेंट करता है और उससे लाभ प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु का कनेक्शन है, तो यहाँ पर जो है एक चीज़ जो है उसके लिए लागू हो जाती है कि यहाँ पर उसको लालच नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने की होड़ या चाहत में वो दूसरों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे या किसी के साथ चीटिंग करना शुरू कर दे, तो वो चीज़ जो है इसके योग को नष्ट कर सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर वो बहुत मानसिक बैलेंस बनाते हुए ही जो है वो आगे जीवन में बढ़े, धन की प्राप्ति करे और जीवन में जो है किसी के साथ भी किसी तरीके का छल-कपट करके धन जो है वो प्राप्त करने की कोशिश ना करे। यानी भौतिक जो चीज़ें हैं, जो जिसकी वजह से वो जीवन को बहुत अच्छे प्रकार से जो है वो निर्वाह कर रहा है, लेकिन उसके प्रति जो है वो आसक्ति का भाव जो है वो ना रखे। यानी उसको कमाने के लिए या उसको अपने जीवन में लाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाए, ऐसी चीज़ें उसको यहाँ पर नहीं करनी है। ये योग जब 7th हाउस में बन रहा होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा जो है वो पार्टनर आपके जीवन में आता है, जो आपके जीवन में हर तरीके के कार्यों में आपका सहयोग करता है। यानी आपकी जो प्रोग्रेस है, वो उसके सपोर्ट के बिना जो है वो कई बार संभव नहीं होती। यानी कई बार जो है आपका पार्टनर आपको समझते हुए आपकी जो इच्छा होती है उसमें आपका सपोर्ट करता है, आपकी जो महत्वाकांक्षाएँ होती हैं उनको पूरा करने में जो है वो आपको मदद करता है। यानी वो आपको इतने अच्छे से समझता है कि आपको कई बार अपनी बात कहने की भी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वो क्योंकि आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए हुए है, तो आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको दिलाने में वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। अपने पार्टनर से जो है आपको यहाँ पर बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा सम्मान मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो है एक खुशहाल जो है वो जीवन जीना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। यानी एक अच्छी संतान आप प्राप्त करते हैं, अच्छा पार्टनर प्राप्त करते हैं, तो देखा जाए तो एक परिवार को बनाने के लिए इन्हीं लोगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जहाँ पर आपके अपने जो है वो आपका सपोर्ट बनकर खड़े रहें। तो जिनके में भी ये योग बनता है, उनको ऐसे ही एक पार्टनर की का जो है साथ मिल जाता है, जो कि आपकी प्रोग्रेस में हमेशा आपके साथ होता है। और सेम सिचुएशन जो है वो बिज़नेस के केस में भी होती है, क्योंकि 7th हाउस से जो है वो बिज़नेस भी देखा जाता है। तो ऐसे में अगर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर होता है, तो वो भी बहुत सपोर्टिव होता है और आपको बिज़नेस के माध्यम से भी बहुत सारा पैसा और सम्मान कमाने की स्थिति जो है वो बन जाती है और उसमें जो है आपका पार्टनर आपके साथ हमेशा जो है वो सहयोग करता रहता है। लेकिन बस यहाँ पर जो है वो आपको थोड़ा-सा ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं भरोसा करने की वजह से जो है वो सामने वाला आपको धोखा ना दे जाए या उसके भरोसे की वजह से आप उसे कहीं पर चीट ना कर दें, क्योंकि ये स्थिति जो है वो आपके इस योग को खराब कर सकती है। यानी वो पॉज़िटिव होने के बजाय आपको जो है वो नेगेटिव परिणाम दे सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको भी अपने पार्टनर पर विश्वास रखना है, आपके पार्टनर को भी आपके साथ जो है विश्वास पात्र बनकर जो है वो कार्य करना है। तभी जो है आप दोनों की जो है वो प्रोग्रेस संभव है। जिनके भी जो है ये योग बनता है, उनकी कुंडली में जो है ऑटोमैटिकली ये चीज़ जो है वो कायम हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अ, स्वस्थ रहता है और जनरली उसके अंदर जो है एक पॉज़िटिव एनर्जी का संचार
होता रहता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही सक्रिय होता है, यानी मेहनत करके एक्टिव रहते हुए जो है वो चीज़ों को करने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो व्यक्ति जो है अपना जो खान-पान है उसको बहुत ही संतुलित रखे, यानी अच्छा खाना खाए, है ना? सात्विक खाना खाए जो कि उसके अंदर एक पॉज़िटिविटी का संचार करती रहे, यानी वो एनर्जी जो है वो खाने से ही व्यक्ति को मिलती है, और खाना जो है वो अगर आप उल्टा-सीधा खाना खाएँगे तो ऑब्वियसली उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो आपकी हेल्थ पर पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सात्विक खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फ्रेश चीज़ें खाते हैं, यानी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सारी चीज़ें खाते हैं, तो वो चीज़ें आपको एक स्वस्थ जो है वो जीवन प्रदान करती हैं। यानी साथ-साथ आपको खुली हवा में जाना, एक्सरसाइज़ करना, वॉक करना, योगा करना, ये सारी चीज़ें भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप जो है वो स्वस्थ रहेंगे, पॉज़िटिव रहेंगे, तो आपकी जो स्वस्थ आदतें हैं, वही आपको जीवन में आगे ले जाएँगी। यानी अगर व्यक्ति बीमार है, तो कितने ही योग बने रहें, तो लेकिन वो कहीं पर भी फलित नहीं होंगे। तो कोई भी कार्य करना है अपने जीवन में, तो उसके लिए आपका स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप बीमार रहेंगे, तो आप कितने भी बड़े-बड़े कार्यों को करने के सपने देखें, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो आपको उस कार्य में सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी दिनचर्या जो है वो एक हेल्दी जो है वो रूटीन के साथ जो है वो करें। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी दिनचर्या जो है वो एकदम पूर्णतः स्वस्थ बनाएँ, यानी अच्छे से चीज़ों का जो है बैलेंस बनाकर जो है अपने न कार्यों को करें। अच्छा खाएँ-पिएँ, अच्छी एक्सरसाइज़, योगा आदि करें, खुली हवा में साँस लें, मंदिर जाएँ, एक अच्छी जो है वो जीवनचर्या अगर आप अपना रहे हैं, तो आपके जीवन में जो है बहुत सारी सफलता जो है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। यानी अगर आपका स्वस्थ जो है वो शरीर है और स्वस्थ मन है, तो आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो आप इमेजिन कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप अपना साकार रूप जो है वो प्रदान कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर हंस योग की वजह से आपको एक स्वस्थ शरीर जो है वो ईश्वर से उपहार के रूप में मिला है, लेकिन उसको हमेशा स्वस्थ बनाए रखना और उसके लिए थोड़ा-सा अपना प्रयास करना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि जो चीज़ ईश्वर ने दी है उसे सँभाल कर रखना जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जो अन्य लाभों की भी बात करें तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो बहुत अच्छी एजुकेशन मिली होती है, बहुत ज्ञान का भंडार उसके अंदर होता है, यानी बौद्धिक कौशल जो है वो उसके अंदर उसके क्रियाकलापों में देखने को मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो पॉज़िटिव होती है, और जीवन में जो है उसको एक अच्छा खाना-पीना भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी वो हर तरीके के जो है स्वादिष्ट जो भोजन है उसको जो है वो एन्जॉय करना चाहता है। ऐसे लोगों की जो है फैमिली लाइफ जो है बहुत अच्छी होती है, सुकून भरी होती है, एक-दूसरे के प्रति प्यार होता है, खुशियाँ होती हैं, सपोर्ट होता है। साथ ही साथ जो है ऐसे लोगों को भले ही कितनी भी ज़िम्मेदारियाँ आ जाएँ, पर ये अपने कर्तव्यों का निर्वाह जो है वो बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं, जिसकी वजह से इनके आस-पास का वातावरण और इनके परिवार का वातावरण जो है वो हमेशा खुशहाल बना रहता है। ऐसे लोग जो हैं वो धर्म का अनुसरण करने वाले होते हैं, और इनके व्यक्तित्व में जो है नैतिकता कूट-कूट कर भरी होती है। यानी ये हमेशा जो है गलत और नेगेटिव कार्यों से दूर रहना पसंद करते हैं और पॉज़िटिव कार्यों को अपने जीवन में अपनाकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यानी इन लोगों को जो है वो कहना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत होता है और धार्मिक चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। यानी ये लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। इस तरीके के जो है वो धार्मिक आयोजनों में पार्टिसिपेट करना इन्हें अच्छा लगता है। इस तरीके की जो है अगर कार्यक्रम अगर हम कहें, चाहे वो यूट्यूब पर हो या फिर टेलीविज़न पर हो, किसी मूवी में हो, उसके प्रति भी इनका जो है वो आकर्षण देखने को मिल जाता है।
ऐसे लोगों को जो है दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है, यानी उनकी वाणी में वो दिव्यता होती है, जो ऊपर वाले के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त होती है, जिसकी वजह से भी उनको जीवन में कई बार अलग-अलग तरीके के लाभ प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यवहार को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, पर हर तरीके की जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो इनके जीवन में शामिल रहती है। अगर संपत्ति की बात करें ना, तो ऐसे लोगों के पास जो है वो अनगिनत संपत्ति होती है, यानी चाहे वो घर आदि को लेकर हो या जो है वो हर तरीके के सुख, यानी आजकल के टाइम में गाड़ी है, एसी है, बंगला है, कार, कोठी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो इनके जीवन में नहीं होती है, यानी जितनी भी लग्ज़ूरियस आइटम्स जो एक इंसान को अपने जीवन में चाहिए अपनी खुशियों के लिए, वो सभी जो है वो इनको प्राप्त हो जाते हैं। यानी अपने जीवन में वो उस हर तरीके के सुख का अनुभव करते हैं, जो इन्हें समाज में रहते हुए आवश्यक हैं अगर एक अच्छी लाइफ़ जीने के लिए, तो इनके पास ऐसे किसी भी चीज़ की जो है वो कमी नहीं होती है। हंस योग को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को जो है वो कुछ प्रयास जो है वो अपने जीवन में करते रहने चाहिए, ताकि अगर आपकी चार्ट में हो सकता है ये योग जो है वो अच्छे से बन रहा हो, पर उसको और भी ज़्यादा पॉज़िटिव बनाने के लिए अगर जीवन में आप कुछ कार्य करते रहते हैं, तो वो जीवन में आपके इस योग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। यानी ऐसे लोगों के लिए जो है वो कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, तो वो योग जो है उनका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी ऐसे लोगों को हमेशा जो है वो बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने गुरुओं का सम्मान करें, माता-पिता का सम्मान करें, बॉस के साथ जो है एक अच्छे रिलेशन जो है वो डेवलप करें। जो बड़े-बूढ़े हैं या आपके पिता समान लोग हैं, उनको आप सम्मान दें, तो उनका आशीर्वाद जो है वो इस योग के रूप में जो है वो बहुत अच्छे से फलीभूत हो जाएगा। यानी आपको अपने जीवन के हर तरीके के सुखों की प्राप्ति उन लोगों के आशीर्वाद की वजह से और भी जल्दी और भी स्ट्रॉन्ग जो है वो वे में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो या आपके परिवार में हो, आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है या आपको अपने अंदर इतना घमंड जो है वो नहीं आने देना है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को ही भूल जाएँ। यानी आप कितनी भी सुख-सुविधाओं के बीच में रहें, लेकिन आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको आप जो है वो इग्नोर ना करें। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप अच्छे से निभाते हैं, तो वो चीज़ें जो है पॉज़िटिव बनकर आपके जीवन में आ जाएँगी। ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे लोग कभी झूठ ना बोलें। यानी झूठ बोलकर अगर वो कोई कार्य करते हैं, तो वो अपने गुरु का जो है वो अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है व्यक्ति का झूठ बोलना जो है वो उसको अच्छा जो है वो रिज़ल्ट नहीं देता है। तो व्यक्ति को जो है वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सदाचार पर चलते हुए, नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए ही जीवन में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ें, ये गुण जो हैं वो उनको जीवन में जो है बहुत पॉज़िटिविटी दे सकते हैं। लोगों को कभी किसी का विश्वास भी नहीं तोड़ना चाहिए और साथ ही किसी को धोखा भी नहीं देना चाहिए। यानी ईमानदारी के साथ जो है अगर वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को सपोर्ट करते हैं, तो वो सपोर्ट जो है वो किसी न किसी रूप में पॉज़िटिविटी बनकर आपकी लाइफ़ में शामिल हो जाता है, जिससे कि आपको जीवन में हर तरीके के सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप धर्म से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं, वो जो है वो पढ़ते रहें। यानी धर्म से संबंधित जो ज्ञान है उसको अर्जित करते रहें, जिससे आपका जो ज्ञान है वो दिन-रात जो है वो वृद्धि करता रहे और साथ ही साथ उसका जो पॉज़िटिव प्रभाव है वो आपके व्यक्तित्व पर आता रहे। साथ ही जो है आपके लिए अच्छा होगा अगर आप मंदिर जाने का अगर नियम बनाते हैं और रेगुलर जो है वो टेम्पल जाते हैं या जब भी आपको समय मिलता है तो आप मंदिर जाकर जो है वो ईश्वर के चरणों में अपना कुछ समय व्यतीत करते हैं, तो वो भी आपके इस योग को जो है वो एनहांस कर देता है। साथ ही साथ जो है ऐसे व्यक्तियों को जो है दान-धर्म भी करते रहना चाहिए, यानी अगर कोई भी नीडी व्यक्ति जो है उनके पास आता है और किसी तरीके की मदद माँगता है,
तो जो भी संभव हो उस तरीके की मदद के लिए इन लोगों को तैयार रहना चाहिए। यानी अगर छोटी-मोटी हेल्प जो कि जिसको करने से इनको किसी तरीके का कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, लेकिन किसी और के जीवन में कोई लाभ हो जाता है, तो वो करना जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर हो सकता है। यानी अगर ऐसे कार्य ये लोग करते रहेंगे जिसमें जो है दया शामिल हो, धर्म शामिल हो, अ, अगर आपके पास जो है सेवा के लिए अगर आपके पास समय है तो आप दूसरों को अपनी सेवाएँ दें। कहीं पर अगर आप धन से किसी की मदद कर सकते हैं तो आप धन से उसकी मदद करें। तो ये चीज़ें जो है वो पॉज़िटिविटी बनकर आपके जीवन में शामिल होंगी और ये जो योग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो जाएगा और उसका लाभ जो है वो आप अपने जीवन में उठा सकेंगे। तो दोस्तों ये थी जो है वो हंस योग से संबंधित जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।